रामेश्वरम में राम का यज्ञ। भगवान राम रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे और वैष्णव और शैव परंपराओं से परिचित एक पुजारी की तलाश कर रहे थे। रहस्यमय भालू जाम्बवान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे वस्तुतः देश के अंतिम छोर पर थे और जंगलों और महासागरों से घिरे हुए थे। उन्होंने कहा कि इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति पुलस्त्य ऋषि का पोता रावण था। भगवान राम ने जाम्बवान को रावण के पास जाने और उससे पूछने के लिए कहा कि क्या हम एक कार्यवाहक पुजारी आचार्य के रूप में कार्य करेंगे। जाम्बवान पुलस्त्य ऋषि के मित्र थे, इसलिए रावण ने राक्षसों को हाथ जोड़कर सड़कों पर पंक्तिबद्ध होने के लिए कहा। फिर वे जाम्बवान को महल की ओर इशारा कर सकते थे ताकि उन्हें रुकना न पड़े और किसी से रास्ता न पूछना पड़े। रावण ने जाम्बवंत के पैर छुए और उनसे उनके आने का उद्देश्य पूछा। जाम्बवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह यहाँ रावण से एक यज्ञ के लिए आचार्य के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने आए थे। रावण ने उनसे पूछा कि क्या जाम्बवान यजमान और यज्ञ के उद्देश्य के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। जाम्बवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि अयोध्या के राजकुमार राम यजमान हैं। वह एक शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए यज्ञ करना चाहते थे और एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेना चाहते थे। रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या ये कार्य लंका पर विजय प्राप्त करना है। जाम्बवान ने रावण के अनुमान की पुष्टि की और उससे पूछा कि क्या वह आचार्य के रूप में कार्य करने को तैयार होगा। रावण ने कहा कि वह राम के बारे में बहुत कुछ जानता है, सिवाय इसके कि वह एक सदाचारी व्यक्ति थे और उन्होंने आचार्य के रूप में कार्य करने के अपने निर्णय की पुष्टि की। इसके बाद जाम्बवान ने रावण से यज्ञ के लिए आवश्यक सभी आवश्यक वस्तुओं की सूची मांगी ताकि राम उनकी व्यवस्था कर सकें। आचार्य रावण ने उत्तर दिया कि चूंकि यजमान राम जंगल में यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए आचार्य के रूप में यज्ञ की सभी सामग्रियों की व्यवस्था करना रावण की जिम्मेदारी होगी। रावण ने जाम्बवंत को निर्देश दिया कि वह राम को स्नान करने और भोर होने पर तैयार रहने के लिए कहे। फिर वह माता सीता के पास गए और उन्हें बताया कि समुद्र के दूसरी ओर उनके पति और उनके यजमान राम लंका पर युद्ध जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। चूंकि राम घर पर नहीं थे, इसलिए यज्ञ में उपयोग की जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना रावण की जिम्मेदारी थी। इसमें राम की पत्नी भी शामिल है क्योंकि उन्हें यज्ञ पूरा करने के लिए उनके साथ बैठना होगा। उन्होंने मां सीता से कहा कि पुष्पक विमान उन्हें दूसरी तरफ ले जाएगा, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वह राम को उनकी भेंट के रूप में वहां जा रही थी। सीता मां ने रावण की बात सुनी और कहा, जो आज्ञा आचार्य, या जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। बदले में रावण ने उसे अखंड सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया, जिसका अनुवाद था, तुम हमेशा वही रहो जिसका पति जीवित हो, तुम विधवापन के अभिशाप से सुरक्षित रहो। अगले दिन आचार्य रावण समुद्र के उस पार पहुंचे। भगवान राम ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपना यज्ञ कर रहे हैं ताकि वे लंका पर विजय प्राप्त कर सकें। आचार्य रावण मुस्कुराए और वे यज्ञ करेंगे और यदि शिव चाहेंगे तो वे राम की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ये बताए जाने पर कि हनुमान एक शिवलिंग लाने के लिए कैलाश गए थे, रावण ने समझाया कि वे अब अनुष्ठान में देरी नहीं कर सकते और राम को अपनी पत्नी के साथ बैठने के लिए कहा। राम ने मुंह बनाते हुए कहा कि उनकी पत्नी इस समय उनके साथ नहीं है और उन्होंने आचार्य रावण से ऐसी स्थितियों के लिए अनुशंसित कोई विकल्प सुझाने का अनुरोध किया। रावण ने जवाब दिया कि विकल्प केवल उन परिदृश्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं जहां यजमान की पत्नी नहीं है, उसने अपनी पत्नी को खो दिया है, या उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। रावण ने फिर कहा कि चूंकि राम जंगल में थे और उनके पास यज्ञ करने के लिए साधन नहीं थे, इसलिए साधन उपलब्ध कराना एक आचार्य के रूप में रावण की जिम्मेदारी थी। फिर उन्होंने राम से विभीषण को पुष्पक विमान में भेजने और सीता मां को ले जाने के लिए कहा ताकि वह यज्ञ में भाग ले सकें। उन्होंने यज्ञ पूरा किया और रामेश्वरम में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जिसे आज लंकेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। जब हनुमान कैलाश से लौटे तो वह जो शिवलिंग लेकर आए थे उसे इस लिंग के समीप ही रख दिया गया। राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और उनसे दक्षिणा मांगी। आचार्य रावण ने उन्हें बताया कि वे घर से दूर जंगल में हैं। वे सोने की नगरी लंका के राजा को क्या दे सकते हैं। जब राम ने आग्रह किया तो रावण ने राम से कहा कि वह उसकी मृत्यु के समय उसकी आंखों के सामने उपस्थित रहे।